हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स का वो है आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके करेंगे। दूसरी चीज़ की ईजी है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम इसमें या कन्फ्यूजन इसमें अराइज नहीं होता है। तो दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 6। वीडियो नंबर 6 वी हैव कंबाइंड arithmetic mean. And we have the formula of फाइंडिंग आउट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। और इसके लिए जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है हम उसको जिस अल्फ़ाबेट से शो करेंगे, दैट इज़ x बार 1 2। 1 इज़ फॉर, सपोज़ हमें बोला है कि हमारे पास विमेंस भी हैं और हमारे पास मैन भी हैं, और हमें बोला है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है उनका, तो 1 जो है वो विमेंस के लिए आ जाएगा, 2 जो है वो मैन के लिए आ जाएगा। इसी तरह की तरीके से 3 चीज़ों में भी हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन 4 में भी निकाल सकते हैं, 5 में भी निकाल सकते हैं। जितने भी हमें चीज़ें दी गई होंगी क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ x बार 1 2 इज़ इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कई बार हमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में सिंपल आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी दी गई होगी उसमें n1 भी दिया होगा, x बार 1 भी दिया होगा, n2 भी दिया होगा, x बार 2 भी दिया होगा, और फिर n1 प्लस n2 गिवन होती हैं ये चीज़ें, तो हम कंबाइंड अरिथमेटिक निकाल लेते हैं। लेकिन कई क्वेश्चंस में हमें क्या किया होता है, ये दिया होता है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, ये नहीं होगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये नहीं है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, एक इसे सिंपल तरीके से पूछ लिया जा सकता है, दैट इज़ कैलकुलेट कंबाइंड। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दूंगी, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और एक जगह आपको पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट या फाइंड आउट, कैलकुलेट, या वो बोल देगा आपको x बार 1 निकालने के लिए समटाइम्स, या बोल देगा कि x बार 2 निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि हमने वो चीज़ कैसे निकालनी है। तो आई थिंक ये पूरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, आज मेरे पास स्केच जो है वो थोड़े से कम है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। चलिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सपोज क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मीन हाइट दी हुई है ऑफ 20 मेल एम्प्लॉयज़। ठीक है, इन अ फैक्ट्री इज़ 30 सेंटीमीटर्स। ये फिर फर्दर बोलता है मीन हाइट ऑफ 30 फीमेल एम्प्लॉयज़ उसी फैक्ट्री में, इन द सेम फैक्ट्री is 20 centimeters. Okay, now calculate combined arithmetic mean. ओके, तो अब ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए ज़रा, मीन हाइट आपने देखिए, मीन हाइट ऑफ कितना, 20 मेल्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर्स। फिर मीन हाइट दिया हुआ है 30 फीमेल्स का, कितना है, इज़ 20 सेंटीमीटर्स।
तो बोलता है कैलकुलेट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो पहले जो सबसे पहला जो स्टेप होता है इन क्वेश्चंस में, ऐसे स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू राइट आउट द थिंग्स विच आर गिवन टू अस। सो व्हाट इज गिवन? मीन हाइट मतलब एक्स बार, ठीक है। मीन हाइट ऑफ 20 मेल, 20 मेल मतलब क्या हुआ हमारे पास? दैट इज एक्स बार 1 कितना है? 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड N1 20। ये थोड़ा केयरफुल रखना है कि अगर यहाँ पे मेल का है ना तो ये भी मेल के ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप फीमेल की हाइट लिख रहे हो तो यहाँ पे भी फीमेल का नंबर होना चाहिए। ये थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। एंड देन एक्स बार 2 मीन हाइट ऑफ 30 फीमेल्स, यानी 30 फीमेल्स कितना बोल रहा है? इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। ये है। तो N1 N2 आ गया, एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2 आ गया। देखिए N1 आ गया, N2 आ गया, एक्स बार 1 आ गया, एक्स बार 2 आ गया। तो अब हमने थर्ड थिंग क्या करनी है? अब हमने लिखना है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख दिया हमने। सीरियसली आई डोंट हैव मच स्केच, स्केच से करने से थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अरिथमेटिक मीन कौन सा? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ओके, अब देखिए N1 20 एंड एक्स बार 1 30 प्लस N2 20 सॉरी N2 30 एंड एक्स बार 2 20 divided by N1 plus N2 that is N1 plus N2। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप जब वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ थोड़ा स्क्रीन जो है वो आपने पूरी फुल स्क्रीन पे देखना है, क्योंकि मैं भी दोबारा अपनी वीडियोस देख रही थी तो उसमें स्क्रीन जो है अगर फुल कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें दिख रही थी। तो ये आ गया आपके पास 600 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 50। तो ये हो गया हमारे पास 1200 डिवाइडेड बाय 50। तो 1200 डिवाइडेड बाय 50 इज़ कितना हो गया? इज़ 24। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 24। दिस इज़ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के। मैंने आपको बता दिया यह क्वेश्चन इस सेंस में पूछा जाएगा यहाँ पर, या क्वेश्चन ऐसे होगा। अभी हमने ये किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे जहाँ पर हमें इस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करनी है और फिर हमारा ये जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जो नीचे रहता है आप उसमें कमेंट कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप वो फीडबैक दे सकते हो, और टाइम टू टाइम आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और उसको टाइम पर अपलोड कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।